नमस्कार। आज हम गोवर्धन पर्वत से जुड़ी जो जानकारी मिली है उसकी थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। ये सिर्फ एक आप समझें भौगोलिक ऊंचाई नहीं है, बल्कि ये तो जैसे ब्रज भूमि की धड़कन है। श्री कृष्ण की लीलाएं, गहरी भक्ति और वैष्णव संस्कृति का जीता जागता प्रतीक। हमारे पास एक स्रोत है, गोवर्धन एक दिव्य तीर्थ स्थल। इसके कुछ अहम हिस्से हैं और इनसे हम इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भौगोलिक पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस जानकारी के सागर में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं शास्त्रों से, जैसे भागवत पुराण है, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण। इन ग्रंथों में गोवर्धन लीला का बड़ा ही सुंदर, मनमोहक वर्णन मिलता है। इसे गिरिराज कहा गया है, मतलब पर्वतों का राजा, और ये नाम सीधे श्री कृष्ण के गिरिधर गोपाल स्वरूप से जुड़ा है ना, जिन्होंने इसे अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को बचाया था इंद्र के प्रकोप से। कुछ शास्त्रों में से अनंत पर्वत भी कहा गया है। ऐसा मानते हैं कि ये स्वयं भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। उसमें एकदम रची बसी हुई है। एक बड़ी दिलचस्प मान्यता है यहाँ कि गोवर्धन का हर पत्थर, हर एक शिला, वो स्वयं श्री कृष्ण का ही रूप है। इसीलिए श्रद्धालु यहाँ से पत्थर घर ले जाना वो ठीक नहीं मानते, बल्कि यहीं आकर पर्वत की पूजा करते हैं। यहाँ की मिट्टी, शिला, जल सब कुछ बहुत पूजनीय है। भक्त अक्सर गाते भी हैं, गिरिराज धरन श्री कृष्ण मुरारी, जय गोवर्धन धारी। तो ये महज पत्थर का पहाड़ नहीं है, ये तो साक्षात आस्था का केंद्र है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी पर्वत से जुड़ी है गोवर्धन पूजा की शुरुआत, जिसके जरिए श्री कृष्ण ने एक बहुत गहरा संदेश दिया था कि भाई प्रकृति की पूजा करो, गौ माता की सेवा करो, यही सबसे बड़ा धर्म है, न कि सिर्फ देवताओं का मान करना। स्रोत बताते हैं कि उस समय ये पर्वत खूब हरा भरा था, वनस्पतियों और गौशालाओं से ढका हुआ। गायों के चरने के लिए, घूमने फिरने के लिए एकदम स्वर्ग जैसी जगह थी। और ये परंपरा आज भी जीवित है। पर्वत के आसपास कई गौशालाएं हैं, हजारों गायों की देखभाल होती है वहां। ये दिखाता है कि कैसे एक पौराणिक घटना ने एक स्थायी सांस्कृतिक और सेवा परंपरा को जन्म दिया। और इसी श्रद्धा से जुड़ी है गोवर्धन की परिक्रमा। ये करीब 21 किलोमीटर की है। और ये यात्रा सिर्फ पैदल चलना नहीं है, ये भक्ति और ध्यान का एक अनुभव है एक तरह से। इसमें कई महत्वपूर्ण स्थल आते हैं, जैसे मानसी गंगा। मानसी गंगा कहते हैं श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई थी। जी हाँ, ऐसी मान्यता है। फिर आती है दान घाटी, जहां कृष्ण गोपियों से प्रेम पूर्वक दान मतलब माखन मांगा करते थे। फिर राधा कुंड और श्याम कुंड जैसे स्थल हैं। ये तो राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम लीलाओं से एकदम ओतप्रोत है और वैष्णवों के लिए बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। और आखिर में आता है पूंछरी का लोटा। उसे पर्वत का अंतिम छोर मानते हैं, जहां परिक्रमा पूरी होती है। हर कदम पर भक्त कृष्ण की लीलाओं को याद करते चलते हैं। ये तो हुई आस्था और परिक्रमा की बात, लेकिन इसका जो पर्यावरण की दृष्टि से महत्व है वो भी कम नहीं रहा है। स्रोतों के अनुसार ये पर्वत कभी अर्जुन, कदम्ब, पीपल, तुलसी, बेल, इन जैसे अनेक औषधीय और पवित्र पेड़ों से घना था। यहाँ कई प्राकृतिक जल स्रोत भी थे, छोटे तालाब, जलाशय और गुफाएं भी थीं। कहते हैं कि प्राचीन काल में ये गुफाएं तपस्वियों और साधुओं के लिए एकांत साधना की जगह हुआ करती थीं। ये जानना थोड़ा राहत देता है कि अब स्थानीय लोग और प्रशासन मिलकर इसके संरक्षण और हरियाली को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और इस आस्था और प्रकृति के संगम का उत्सव यहाँ के त्योहारों में साफ झलकता है। अन्नकूट महोत्सव सबसे प्रमुख है, जो गोवर्धन पूजा के दिन होता है। इस दिन गिरिराज जी को 56 भोग मतलब 56 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। ये उनकी विशालता और उदारता का प्रतीक है। फिर गोपाष्टमी है, जब श्री कृष्ण के गोपाल रूप और गौ माता की विशेष पूजा होती है। और कार्तिक मास में जो प्रसिद्ध ब्रज 84 कोस यात्रा होती है, वो तो बहुत बड़ी यात्रा होती है जी। उसका तो गोवर्धन परिक्रमा एक अभिन्न और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लाखों श्रद्धालु आते हैं उसमें। यहाँ की महिमा का गुणगान संत सूरदास, नरसिंह मेहता, संगीत सम्राट हरिदास जी और वल्लभाचार्य जी जैसे महान संतों ने अपनी रचनाओं में खूब किया है। वल्लभ संप्रदाय में तो गिरिराज जी की सेवा और पूजा का एकदम केंद्रीय स्थान है। एक और बात है जो श्रोत्रों में ध्यान खींचती है। एक ऐसी लोक मान्यता भी है कि गोवर्धन पर्वत समय के साथ धीरे धीरे छोटा हो रहा है।
मतलब क्षीण हो रहा है। हाँ, ये मान्यता काफी प्रचलित है और ये पुलस्त्य ऋषि के श्राप वाली कथा से जुड़ी है। लेकिन इससे भी ज्यादा रोचक बात यह है कि कुछ भूवैज्ञानिक अध्ययनों ने भी ये पाया है कि प्राकृतिक कटाव, अपर्दन और दूसरी भूगर्भीय प्रक्रियाओं की वजह से इसकी ऊंचाई में असल में समय के साथ थोड़ी कमी आई है। अच्छा। सच में जी। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि कैसे एक प्राचीन लोक मान्यता या पौराणिक कथा भूवैज्ञानिक तथ्यों से कहीं न कहीं मेल खाती है। अब ये महज संयोग है या फिर प्राचीन लोगों ने प्रकृति के इन धीमे बदलावों को महसूस करके उसे अपनी कथाओं का हिस्सा बना लिया, ये कहना मुश्किल है। तो इन सभी जानकारियों को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि गोवर्धन महज एक पहाड़ नहीं है। ये आस्था, इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का एक अद्भुत और जीवन संगम है। गिरिराज जी सचमुच ब्रज के कण कण में बसे हुए महसूस होते हैं। बिल्कुल, और ये हमें इस गहरे संबंध पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि कैसे प्रकृति का एक रूप यानी पर्वत दिव्यता यानी श्री कृष्ण के स्वरूप से एकाकार हो जाता है भारतीय संस्कृति में। और साथ ही ये सवाल भी उठता है कि ये प्राचीन श्रद्धा और इसके संरक्षण का महत्व आज के बढ़ते हुए जो पर्यावरण संकट हैं, विकास की चुनौतियां हैं, उनके सामने ये कैसे टिका रहेगा और क्या मायने रखेगा। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर यकीनन मनन किया जा सकता है।